स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है पेनक्रियाज के बारे में। चैप्टर चल रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो याद रखिएगा, ये जो पेनक्रियाज हैं, सबसे पहले इनकी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पेनक्रियाज है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। तो अभी चलिए, आपने स्ट्रक्चर देख लिया, तो अब आपको यहाँ दिखाते हैं, जब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पेनक्रियाज स्टोमक के बिल्कुल साथ होते हैं, ये आपने देख लिया। और स्टोमक परफॉर्म करता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन। विथ इन दिस सेल अगर कोई एक्सक्रीशन हो तो वो एंडोक्राइन फंक्शन कहलाता है, और सेल से बाहर एक्सक्रीशन हो तो एक्सोक्राइन। ये दोनों काम करता है। तो एंडोक्राइन के जो सेल्स हैं वो 2% हैं वेट ऑफ पेनक्रियाज, बाकी ज़्यादातर एक्सोक्राइन टिश्यूज़ हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी यहाँ सिक्रेट करते हैं, जो एक्सोक्राइन सेल्स हैं बाहर। फिर वो कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ देखें, यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये जो डक्ट है, ये जो नाली है, इसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट है। यहाँ से जो इसको इधर ले आ रही है अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को वहाँ लेके आ रहे। फिर 1869 में एक जर्मनी का एक मेडिकल स्टूडेंट था जिसका नाम पॉल लिंगरहान था। उसने डिस्क्राइब किया कि वहाँ पर जो है पेनक्रियाज में कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स थे, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे क्या होते, उनका क्लस्टर था इस तरह का। और उस मेडिकल के स्टूडेंट ने फिर इनको नाम दिया, आइलेट्स ऑफ लिंगरहान का नाम दे दिया। क्या दिया स्टूडेंट्स? आइलेट्स ऑफ लिंगरहान। तो ये क्लस्टर्स असल में एंडोक्राइन सेल्स हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अंदर ही सिक्रेट करते हैं विथ इन द सेल अपने सिक्रेशंस को। तो ये जो सेल्स हैं, दो हार्मोन सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्टली क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। और हर आइलेट के अंदर कुछ अल्फ़ा सेल्स की पॉपुलेशन है जो कि ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। ये अल्फ़ा सेल्स हैं, ये ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। और ये जो बीटा सेल्स हैं, ये इंसुलिन। इसी तरह यहाँ पर डेल्टा सेल्स हैं, ये सोमेटोस्टेटिन यानी इसको रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पर जो एफ है, ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स को सिक्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट से अल्फ़ा सेल ने ग्लूकागॉन रिलीज़ किया, फिर यहाँ बीटा सेल्स ने इंसुलिन को। और ये इंसुलिन ग्लूकागॉन इंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं। इंटागोनिस्टिक ऐसे होगा कि जब इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ेगी तो ग्लूकागॉन इसको आके रोक देगा, फिर जब ग्लूकागॉन कम हो जाएगा इंसुलिन आके ग्लूकोज बढ़ा देगा। इसलिए एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इसी वजह से इनको इंटागोनिस्टिक कहा जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज राइज होता है, यानी जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो उस वक़्त इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो फिर ये इंसुलिन क्या करता है, बहुत सारे जो बॉडी के सेल्स हैं वहाँ से ग्लूकोज को ले जाएंगे, फिर वो एनर्जी उस ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करेंगे और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा इसको। ये यानी काम होगा जब आफ्टर मील। और फिर मोस्ट जो स्टोरेज आर्गन है ग्लाइकोजन का, वो लिवर है। लिवर इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और जब ब्लड लेवल ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप कर जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नाश्ता नहीं किया तो स्किप करने से वहाँ ग्लूकोज लेवल डाउन होगा। अब ग्लूकोज लेवल जब डाउन होगा तो यहाँ ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा, और वो यानी लिवर में से एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जो कि उस
स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड जो था हमारे पास ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में शामिल कर देगा। अब याद रखना स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ये ब्रेक डाउन होंगे लिपिड्स और फैटी एसिड यहाँ से रिलीज़ होंगे, मेटाबोलाइज हो जाएंगे और मेटाबोलाइज होने के बाद ये एनर्जी निकलेगी वहाँ से। और अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट आ जाए या तो उसका रिलीज़ होना ख़त्म हो जाए या टारगेट सेल्स पे वो यानी रिस्पॉन्स न दे, तो एक बीमारी होती है, इसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। और इस कंडीशन में जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है और ये यानी शुगर जितना हम खाएंगे उतना ही ये फ्लक्चुएट कर जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब जब इंसुलिन का फंक्शन ख़त्म हो जाए तो डायबिटीज़ कॉज करता है और वो बॉडी जो है ज़्यादा हेवीली फैट्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है एज ए एनर्जी सोर्स। अब इसकी वजह से क्या होता है, लिपिड्स सर्कुलेटिंग लेवल लिपिड का बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और जब ये शिद्दत इख्तियार करेगा डायबिटीज़, तो इसकी वजह से ब्लड वेसल्स में फैट्स डिपॉजिट होंगे, इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। और ये जो फैट जमा होने की वजह से चर्बी जो स्मॉल वेसल्स में जमा होगा, इसकी वजह से रेटिना ऑफ द आई भी डैमेज हो सकता है। और रेटिना वो पार्ट था जहाँ पे इमेज बनता है, जब ये रेटिना डैमेज होगा तो इंसान अंधा हो जाएगा और हो सकता है उसकी किडनीज भी काम न करें और किडनी फेलियर का बाइस बने। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको पेंक्रियाज के बारे में बताया। फिर पेंक्रियाज इस तरह का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और स्टोमक के बिल्कुल साथ है। इधर दो इंसुलिन हार्मोन निकलते हैं, एक इंसुलिन ग्लूकोगॉन, और ये लिवर है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको पेंक्रियाज समझाया, पेंक्रियाज के बाद आइलेट्स ऑफ लैंगरहान का कॉन्सेप्ट समझाया, अल्फ़ा सेल्स बीटा सेल्स की सिक्रीशन बताई और ये क्या काम करते हैं ये भी बताया। तो इसमें ये डायग्राम भी आपने याद रखनी है, आपके पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट।